सत्कार्य सात संग जी राधा स्वामी जी। संग जी आज दिन शनिवार को दिल्ली के पार्टी सेंटर में बाबा जी महाराज जी ने सवाल जवाब की। किसी ने पूछा, बाबा जी आज तो मौज हो गई। तो बाबा जी महाराज जी ने पूछा, क्यों? तो वो बहन कहने लगी, बाबा जी आज मेरी लॉटरी लग गई और साथ में देखो मुझे बोनस भी मिल गया। बाबा जी आज आपकी दया से आपके और हजूर के दर्शन हो गए और मेरी पर्ची भी निकल गई। फिर किसी ने कहा, बाबा जी आपने मुझे बहुत प्यारा परिवार दिया और मुझे नामदान भी दिया। बाबा जी बस अब मेरी चुनरी और रख दो। बाबा जी मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पा रहा है, क्या करूं? बाबा जी आप ही कृपा कर दो। तो बाबा जी ने फरमाया, बेटा सब कुछ बाबा ही करेगा तो हम क्या करेंगे? बाबा जी आगे समझाते हैं कि बेटा क्या मैं तुम्हारे हिस्से का खाना खा सकता हूँ? नहीं ना, तो फिर मेरे भजन सिमरन करने से तुम्हारी चुनरी मालिक के रंग में कैसे रंग सकती है? बेटा उसके लिए तो आपको ही भजन सिमरन करना होगा। सासंग जी फिर किसी ने पूछा, बाबा जी मेरे पति मुझे सत्संग घर के गेट पर छोड़कर वापस घर को चले जाते हैं, लेकिन वे कभी सत्संग घर में अंदर नहीं आते। बाबा जी आप जी थोड़ी कृपा कर दो कि वो भी सत्संग घर में आ जाए, कुछ सत्संग सुन ले। सासंग जी बाबा जी वैसे तो वो मुझे सत्संग और सेवा के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन मैं चाहती हूँ वो भी सत्संग में आए। गुरुमुख प्यारी सासंग जी तब बाबा जी महाराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि तू एक काम कर, उसकी रोटी पानी बंद कर दे, फिर देख वो अपने आप अंदर सत्संग आना शुरू कर देगा। सासंग जी ये सुनने की देर थी कि पंडाल में बैठी सारी संगत जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लग जाती है। फिर वह बहन आगे कहने लगी, बाबा जी मेरे पति बाहर तक आ जाते हैं तो आप उन्हें खींच कर सत्संग घर में ले आया करो। ये सुनना था कि संगत फिर जोर जोर से हंसने लग जाती है। सासंग जी इस पर बाबा जी बोले, बेटा जब वो तेरे साथ यहाँ तक आ रहा है तो एक दिन तू ऐसा कर कि तू खुद उसे अंदर सत्संग घर में खींच कर ले आ, बाकी आगे मैं सब देख लूँगा। सासंग जी यह सुनकर संगत फिर जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी मेरे पिताजी की 10 वर्ष पहले डेथ हो गई। बाबा जी उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी। उस समय एक किडनी तो मेरी माताजी ने उन्हें दे दी, फिर भी पापा बच नहीं सके और लगभग 4 दिन के अंदर उनकी किडनी फेल हो गई और वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ये सब घटना केवल 4 से 5 दिनों में ही हो गई। उस वक्त हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम आगे क्या करें, ये क्यों हो रहा है। बाबा जी आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। बाबा जी पिताजी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही कोई गलत काम किया, फिर भी मालिक ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? तब बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा जब इंसान जन्म लेता है तो उसी दिन उसके जाने का वक्त, उसके जाने का समय वह मालिक फिक्स कर देता है। बेटा जब इंसान इस संसार से विदा लेता है तो कोई ना कोई बहाना तो बनता है, क्योंकि ये सब कुछ मालिक के हुक्म से होता है। यह सब कर्मों का हिसाब होता है। जब यहाँ किसी के कर्म का हिसाब किताब हो जाता है तो मालिक उसे वापस अपने पास बुला लेता है। ये सब कर्मों का खेल है। तो सासंग जी यह दिल्ली की भाटी शेल्टर में बाबा जी महाराज जी ने संगत के साथ सवाल जवाब और कार दर्शन का सेशन किया था जी। आप जी को अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सत्संग स्टूडियो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ जी बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लें। यदि आप ऐसे ही बाबा जी महाराज जी के सवाल जवाब सत्संग के वीडियो देखना और सुनना
सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो साथ संगत जी देखिए, कुल मालिक तो हमें पता नहीं किस दौर से गुजार कर उस मालिक के घर ले जाने के लिए हर वक्त तैयार है। देखो, कमी हमारी होती है, हमें उस परमपिता परमात्मा को समय ही नहीं देते। अब बाबा जी ने अभी सवाल जवाब के दौरान जो उस लड़के को समझाया था, उसमें यही तो सीख थी कि आज अगर हमें दुख तकलीफ, कोई बीमारी या कोई दर्द हो रहा है तो परमात्मा हमारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर रहा है। उस वक्त हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उस वक्त हमें और ज़्यादा भजन सिमरन में ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये बात सही है, जब तक हम सलामत होते हैं, सही होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो हमारा ध्यान भजन सिमरन की ओर जाता ही नहीं, मालिक को हम याद करते ही नहीं। और जब दुख आना पड़ता है तो सबसे पहले हम मालिक से, परमात्मा से शिकायत करने लग बैठते हैं। अब होना यूँ था कि वक्त रहते उस मालिक की भजन बंदगी कर लेते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर हाँ, भजन बंदगी करने के बाद भी कोई दुख आता तो वह परमात्मा हमें सहन करने की ताकत बख्शता। जो मालिक के हुक्म में, जो मालिक के बहाने में रहकर भजन बंदगी करता है, परमात्मा उसको वह हिम्मत बख्शता है जिससे कि वह खुशी खुशी उस दुख तकलीफ बीमारी से दूर निकल जाता है, हंसते हंसते वहाँ आगे बढ़ जाता है। तो बाबा जी हमें बार बार यही समझाते हैं कि बेटा, मालिक हमेशा हमारे संग है, बस उसको किसी भी घड़ी भूलो मत। तो सत्संग जी, आज का यह सवाल जवाब का सेशन था, आप जी को कैसा लगा? आप जी से बस इतनी विनती करना चाहते हैं कि बाबा जी तो अपनी तरफ से पूरी दया में हम पर कर रखी है। यदि हमें इस लायक होते ही नहीं तो मालिक हमें नामदान की बख्शिश ही क्यों करता?